हे गाइस, मेरा मनीष कुमार वर्मा, मैं कोरियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग डायरी वीडियो बना के वीडियो को अपलोड किया करता हूँ, जिसमें मैं बताया करता हूँ कि आज के दिन में ओवरऑल एंड ऑफ द डे में मुझे क्या प्रॉफिट हुई है या क्या लॉसेस हुई है। क्या समझ रहे हो आप? क्या प्रॉफिट हुई या फिर क्या लॉसेस हुई, इस चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ में दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हो, बिगनर हो, चीज़ों को सीखना अभी स्टार्ट ही किए हो, तो हमारे साथ आप सीख सकते हो चीज़ों को, लैब में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, चाहो तो लैब में भी कर सकते हो, इसमें नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया करता हूँ। तो मैं वीडियो अभी ट्रेडिंग की रिगार्डिंग नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो अभी कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बना रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अभी ट्रेडिंग रिगार्डिंग वीडियो को कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया हुआ हूँ। उसको जो है मैं आई थिंक अक्टूबर से फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिर निफ्टी वगैरह वगैरह होता है। तो उन सभी चीज़ों में मैं ट्रेड किया करता हूँ और उसी का प्रॉफिट एंड लॉस का सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर किया करता हूँ। तो यहाँ तक बात रही हमारी ट्रेडिंग का लाइफ स्टाइल का। अब मैं बात करूँ आपसे जिसके पर्पज़ के लिए मैं आपके पास अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ आप लोगों को आना अनिवार्य है, आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। तो ऑप्शन चेन से रिलेटेड मैं चीज़ों को समझाने का, बताने का, सिखाने का कुछ प्रयास कर रहा था, कुछ इंप्लीमेंट कर रहा था, ताकि आपको चीज़ों को आसानी से समझ आ जाए, इजी वे में जो है सो समझ आ जाए और आप चीज़ों को समझ पाएँ। हाँ, चीज़ों को समझ पाएँ। तो जहाँ तक मैंने बात की थी कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, तो स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड चीज़ों को मैंने काफ़ी कुछ समझाया था कि स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसकी जानकारी देता है उसके बारे में, कि आपको किस जगह से मिलेगी, तो उस जगह का नाम है स्ट्राइक प्राइस। मैं एग्जांपल में किसी और वे में समझाया था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का वाकई में मीनिंग यही होता है। समझ रहे हो आप कि आपको कोई सामान खरीदना है तो उसका कितना तक प्राइस होना चाहिए, तो उसका जितना तक प्राइस होगा, मान लीजिए 50 प्राइस है, तो 50 प्राइस किस जगह पे मिलेगा आपको, तो जिस जगह से आपको मिलेगा, जिस जगह से आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा, उस जगह का नाम होता है स्ट्राइक प्राइस, कि हमने इतना के स्ट्राइक प्राइस से सेलेक्ट किया है। समझ गए, इतना के स्ट्राइक प्राइस से सेलेक्ट किया है। आप उस जगह का नाम बताओगे डायरेक्टली। जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा है, धीरे धीरे चीज़ों को आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी और अच्छी वे में समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं डायग्राम से बताऊंगा, चीज़ों को एक एक करके इंप्लीमेंट करूंगा, तो आपका डाउट जो है धीरे धीरे कम फिनिश हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था, जैसा कि मान लीजिए आपको स्टॉक खरीदो, हाँ, कोई शेयर्स खरीदो, तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने जो स्टॉक खरीदा है वो 510 के स्ट्राइक प्राइस से खरीदा है या 670 का स्ट्राइक प्राइस से खरीदा है। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना, वो यही डिसाइड करता है कि आप जो स्टॉक को खरीद रहे हो, उसको खरीदने के लिए आप जहाँ से खरीद रहे हो उस जगह का नाम क्या होगा, तो स्ट्राइक प्राइस होगा, सिंपल वे में, हिंदी में, इजी वे में। तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को और सिखाऊंगा आपको और बताऊंगा, और इजी वे में जहाँ तक मेरी कोशिश होगा कि आपको बताने की कोशिश करूँ। ये तो रही बात कल की। आज की बात करूँ तो आज का वीडियो मैं इस पर्पज से बना रहा था कि आज मैं आपको एलटीपी से रिलेटेड कुछ बातें को शेयर करूँ, कुछ चीज़ों को शेयर करूँ। हाँ, तो उसी में होता है एलटीपी, मतलब जो भी मैं बोल रहा कि 510 के स्ट्राइक प्राइस से खरीद रहा हूँ या 620 के स्ट्राइक प्राइस से खरीद रहा हूँ कोई चीज़ को, या 720 के स्ट्राइक प्राइस से खरीद रहा हूँ, तो ये सभी स्ट्राइक प्राइस हुआ। स्ट्राइक प्राइस, हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक एलटीपी होता है, जिसको हम लोग लास्ट रेट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट रेट प्राइस, जो शेयर्स का जो है अंतिम भाव का बताता है कि आज के डेट में जो शेयर्स का खरीदी बिक्री हुआ है, बाइंग सेलिंग हुआ, उसका लास्ट प्राइस क्या रहा है। हाँ, तो यही उसका डिसाइड करता है कि उसका प्राइस जो है कितना है, उसका प्राइस जो है कितना है। तो इस चीज़ का अंदाजा आप एलटीपी को देख के लगा सकते हैं। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट रेट प्राइस, और हर एक स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी अलग अलग होता है, जिसे हम लोग हिंदी में भाव के नाम से भी जान सकते हैं, कि इस चीज़ का भाव इतना चल रहा है, इस चीज़ का दाम इतना चल रहा है, इस चीज़ का प्राइस इतना चल रहा है। तो अगर इस स्टॉक मार्केट में आप समझना चाहें ऑप्शन चेन की हेल्प से, तो आप एलटीपी के नाम से उसको जानेंगे। किस चीज़ के नाम से जानेंगे? एलटीपी, किसी चीज़ का एलटीपी कितना चल रहा है, मतलब उसका प्राइस कितना चल रहा है। सो थैंक यू सो मच, लव यू।